चलो जी करते हैं शुरू। कल की क्लास जहां से हमने ड्रॉप की थी आज वहीं से शुरू करते हैं। इन केस ऑफ टू कमोडिटी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि दो कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है। व्हेनेवर, बोल दो, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। और इस इक्वेशन को हम रीडिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे? MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। ये क्या रहती है? इक्वेशन रहती है। दूसरे वाली कंडीशन हम चेक कर लेते हैं कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ रहा है तो MU क्या हो रही है, कम हो रही है या नहीं हो रही है, वो हम चेक कर लेते हैं थियोरेटिकली। ये वाले क्वेश्चन में हमने EX की वैल्यू फिल कर ली थी। सारे बच्चे देख पा रहे होंगे नीचे क्या बोला है इसने, प्राइस ऑफ गुड X इज इक्वल टू 1 रुपी पर यूनिट। तो ये आ गया 1, हर केस में 1 रहेगा। और Y का भी प्राइस कितना ही है, ₹1 यूनिट, तो ये भी 1 आएगा। शेष और नो, MUX अपॉन PX निकाल सकते हैं। कितना कितना आएगा बताओ? 24, 20, 14, 8, 0। MUY अपॉन PY 26, 14, 9, 3, 0। कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 5 रुपी है। कितनी है? 5 रुपए है कंज्यूमर की इनकम। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो, क्वेश्चन ने पूछा है डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपको क्या करना है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। कहाँ पे आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंडीशन क्या होती है? व्हेनेवर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। बताना कहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम, बता सकते हो आप मेरे को? हाँ जी, बता सकते हो क्या कहाँ पे आएगा इसमें इक्विलिब्रियम? बोलो। इक्वल आ रहा है कहीं पे? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। फिफ्थ पे आ रहा है, वो क्या हो रहे हैं? 0 0 हो रहे हैं। हाँ जी, और कहीं पे 14 और 14। अभी एक पॉइंट तो आया निकल करके 0 0। एक आपने बोला 14, मैं मार्क कर देता हूं। एक तो ये बोल रहे हैं, एक आप बोल रहे हैं ऐसे। और किसी की कोई ऑब्जर्वेशन? ऐसे तो बोल रहे हो आप मसूद? हाँ जी, और किसी की कोई ऑब्जर्वेशन? नहीं। सिंपली बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आता है? जब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY होता है। से यस और नो? हाँ बोलो ना। और लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे? हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे तो 2 पॉइंट पे आ रहा है, एक तो 0 0 हो रहा है वो, और एक 14 14 हो रहा है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम में? कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स क्या है बच्चों? पहली कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की है वो तो दो जगह सेटिस्फाई हो रही है। हाँ बोलो या ना बोलो, आवाज नहीं आई। कैसे, कहाँ कहाँ पे हो रही है बताना? एक तो 0 0 और एक 14 14। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और सेकंड कंडीशन अगर मैं देख के बताऊं तो वो कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? सेकंड कंडीशन, MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस। फर्स्ट पे की सेकंड पे? फर्स्ट पे की सेकंड पे? हाँ देखो, अगर देखेंगे हम नॉर्मली देखेंगे तो दोनों पे ही हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डीएमडी होता है कि जैसे जैसे हम कंजप्शन क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो MU क्या ही होएगी, कम होएगी। अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं तो हालांकि टेबल में आगे दिया नहीं है, लेकिन अगर मैं छठी यूनिट कंज्यूम करूंगा तो MU किस में जाएगी? नेगेटिव में ही जाएगी। कोई बात नहीं। लेकिन ऊपर वाले अगर मैं केस में देखता हूं तो उसके बाद जैसे मैं कंजप्शन ज्यादा कर रहा हूं तो MU घट रही है नहीं घट रही है? यहाँ पे देखो ये घट रही है ना, और इधर भी घट रही है। तो इस बेसिस पे, क्योंकि दोनों कंडीशन 14 14 पे सेटिस्फाई हो रही है, कहां पे सेटिस्फाई हो रही है? हालांकि जीरो पे भी हो जाएगी, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे? अभी रुक जाओ, एक पॉइंट मैंने रिजर्व करके रखा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 14 14 पे। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY हो रहा है।
और दूसरी कंडीशन, जैसे ही हम कंजप्शन इंक्रीज करेंगे तो वैसे क्या हो जाएगा, mu डिक्रीज हो जाएगी। वो वहीं पे पता चल रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे फिर 8 हो जा रही है, 0 इधर 9 3 0। तो इक्विलिब्रियम कौन सा होएगा, 14 वाला होएगा। कौन सा होएगा? अच्छा, अभी तो बोल रहे थे कि ये डीम्ड है, कि 0 के बाद भी अगर हम क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे, तो वो पक्का पक्का क्या ही होने वाला है, माइनस होने वाला है। तो जब तुमने 14 को बोला तो 0 को काहे नहीं बोला इक्विलिब्रियम, वहां पे भी तो इक्विलिब्रियम आ ही सकता है ना। एक पॉइंट और रह गया बच्चों, वहां से मैच करा दूंगा अभी कि मैंने 14 को ही क्यों बोला। कंज्यूमर के पास कितनी इनकम है, कंज्यूमर की 5 रुपीज कितनी है। और जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमेशा हमने ये बात की है कि अपनी लिमिटेड इनकम में कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां पर मिलेगा, अपनी लिमिटेड इनकम में कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां पर मिलेगा। तो वो कमा तो कितने रहा है, 5 रुपए, तो वो खर्च भी कितने करेगा, 5 ही। अगर मैं ये मान लूं कि वो सेविंग ना करे, सारे के सारे खर्च कर दे, तो मैक्सिमम कितने खर्च कर सकता है वो। अच्छा, जब मैं बोलता हूं बच्चों 14 पे इक्विलिब्रियम आएगा, किस पे आएगा, तो आप देखना x की कितनी यूनिट परचेज करेंगे हम, x की कितनी यूनिट परचेज करेंगे, 3 यूनिट्स। कितनी यूनिट परचेज करेंगे, 3 यूनिट। और y की कितनी यूनिट परचेज करेंगे हम, 2 यूनिट। x की कितनी करेंगे, आवाज नहीं आ रही है मुझे, x की कितनी करेंगे, और y की 2 यूनिट परचेज करेंगे। x का प्राइस कितना है, एक बात अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलूं, चलो यहाँ पे करके बताता हूं आपको, x के बारे में और y के बारे में, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, जो हम खर्चा करेंगे x के ऊपर और y के ऊपर। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूं, x की कितनी यूनिट परचेज करनी है, 3, और उसका प्राइस कितना है, तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, 3 रुपए। y की कितनी यूनिट परचेज करनी है हमें, इक्विलिब्रियम बोल रहा है 2 यूनिट परचेज कर लो, तो 2 यूनिट परचेज करेंगे। y कितने का आता है, 1 रुपए का आता है, उस पे कितने रुपए खर्च होंगे, 2। मेरे पास है कितने, और खर्च भी कितने ही हो रहे हैं, पूरी इनकम को खर्च कर दी, और मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिल गया। आप ये बताएं हमें कि 0 पे क्यों नहीं है, वो हमारी औकात के बाहर है। किसके बाहर है, औकात के बाहर है। देख लो, कभी करके बता देता हूं आपको। अगर आप x की और y की ऐसा बोलते हो कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, यहाँ पे 5 पे, क्योंकि ये 0 0 इक्वल हो रहे हैं, और उसके पास इनकम कितनी है, 5 रुपए। चलो देख लेते हैं, अगर वो 5 यूनिट इसकी खरीदेगा और 5 यूनिट उसकी खरीदेगा, ऐसे तो मतलब है ना उसका। चलो 5 यूनिट इसकी खरीदी, क्या भाव में खरीदी, क्या भाव में खरीदी, 1 रुपए में, कितने रुपए खर्च हो गए। अच्छा, और अगर इस पे भी y को भी 5 ही खरीदना है इसको, तो 5 यूनिट कितने की खरीदेगा, 1 रुपए की खरीदेगा, तो कितने हो गए, 5। खर्च कितने हो रहे हैं, कमा तो कितना ही रहा है, औकात के बाहर है या अंदर है, इसको तो हम अचीव ही नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज द ओनली कंडीशन in which mux upon px is equal to muy upon py, but at the same time it should be mu should be in declining manner as the consumption increases, बशर्ते उसकी लिमिटेड इनकम के अंदर होना चाहिए। ये जो दोनों कार्यक्रम हो रहे हैं, ये उसके लिमिटेड इनकम के अंदर होने चाहिए। हम 5 रुपए कमा रहे थे और 5 रुपए वहां पे पूरे खर्च हो जा रहे हैं, और मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन यहाँ पे इक्वल तो हो रहा है, दोनों फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। मैं कह रहा हूं कि चलो दूसरी भी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं छठी यूनिट कंज्यूम करूंगा तो माइनस में चली जाएगी वो। लेकिन बात तो ये आ रही है ना कि मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं है वहां तक जाने के लिए, तो मैं तो भैया कहां पे रुक जाऊंगा, मैं तो यहाँ पे रुक जाऊंगा। ये सारी ड्राइंग को रब कर दूं, मैं तो कहां पे रुक जाऊंगा, केवल इस वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मानूंगा, और 3 यूनिट एक्स की परचेज करूंगा और 2 यूनिट वाई की परचेज करूंगा। यही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। किसी को कोई शक हो तो बताओ, नहीं है कोई शक, समझ में आती है चीजें, आगे चल सकते हैं। एक बार देखना, इसका सॉल्यूशन, एक कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे, जो मैंने समझाया उसी को इंग्लिश में लिखा है इसमें, देख लो। हेडिंग डालिए क्या, बराबर से देखना, डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि हम डिटरमाइन कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि कंज्यूमर कहां पे इक्विलिब्रियम में आएगा। वी नो दैट इन केस ऑफ टू कमोडिटीज कंज्यूमर फाइंड इज इक्विलिब्रियम व्हेनेवर mux upon px is equal to muy upon py,
एंड mu falls as consumption increases। इस क्वेश्चन में दो जगह ऐसा हो रहा है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने एक को इक्विलिब्रियम बोला, एक को क्यों नहीं बोला? बिकॉज वो मेरी इनकम के बाहर है, एक पॉइंट मेरी इनकम के अंदर है। नाउ इन दिस केस px इज इक्वल टू py, दोनों का प्राइस क्या है? इक्वली है, वन ही है। सो कंज्यूमर फाइंड इज इक्विलिब्रियम व्हेनेवर MUX इज इक्वल टू MUY। कह सकता हूं मैं ऐसा, क्योंकि डिवाइड बाय क्या करोगे? वन करोगे तो वो तो इक्वली आना है ना। हाँ बोलो। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? MU falls as consumption increases। तो अकॉर्डिंगली इन द गिवन केस कंज्यूमर फाइंड इज इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम उसका वहां पे मिलेगा व्हेन ही बाय 3 यूनिट्स, जब वो कितनी यूनिट बाय कर रहा होगा? किसकी? गुड एक्स की, एंड 2 यूनिट्स किसकी? गुड वाई की। सिंस एट दैट पर्टिकुलर एट दैट पॉइंट, क्योंकि उस पॉइंट पे क्या हो रहा है? बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड, दोनों कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाइड हो रही है। बात ये नहीं है, एक चीज और कंसीडर करनी है यहाँ पे। क्या कंसीडर करना है? एंड द कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम। बाद वाला पॉइंट तो उसकी इनकम के ही बाहर है। समझा क्या आपको? ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। मैंने भी बहुत सारे टीचर देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं, ये डायग्राम वो छुड़वा ही देते हैं, वो डायग्राम ही नहीं बनवाते हैं, क्योंकि इसकी डायग्राम के वो समझ में नहीं आता कि वो डायग्राम चल कैसे रहा है। वो बच्चों को भी समझ में नहीं आता, टीचर को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो चल कैसे रहा है। लेकिन एक बार बच्चों इसको समझने की कोशिश करना, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल डायग्राम है। इन केस ऑफ वन कमोडिटी, अभी मैं क्या बताया आपको? वन कमोडिटी के केस में, वन कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आता है? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। और अगर MUM कुछ ना दिया हो तो क्या मानते हैं? वन मानते हैं। तो MUX इज इक्वल टू PX हो जाना चाहिए। यस और नो? क्योंकि ये वन हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो PX आ जाएगा। इसका डायग्राम भी बना के दिखाया था मैंने आपको। लेकिन दो गुड्स के केस में कैसे होता है? जब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY हो जाए। समझ में आ रही है बच्चों बात? और अगर PX इज इक्वल टू PY हो गया, PX इज इक्वल टू PY हो गया, कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी हो जाए। जैसे मेरे केस में क्या हो गया? वन हो गया, क्वेश्चन में दिया है ना वन। तो अगर मैं MUX अपॉन वन करूंगा इज इक्वल टू MUY अपॉन वन करूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इज इक्वल टू MUY। अब इस केस में करना क्या है बच्चों? दो बगल बगल में, जैसे हमने अभी उसमें मैंने एक लॉ पढ़ाया था, लॉ ऑफ DMU, ऊपर नीचे डायग्राम बनाए थे हमने, एक TU का और एक MU का। यहाँ पे तो हमें कर्व ही किसके बनाने? दोनों MU के कर्व बनाने, लेकिन बगल बगल में बनाना, एक इधर और एक इधर। कैसे बनाओगे? इधर से तो नॉर्मल कैसे बनेगा कर्व? ऐसे बनेगा MU का कर्व। हाँ बोलो। और इधर से एक ऐसा बनाओगे तो ऐसा लगभग बनेगा कर्व। हाँ बोलो, बात समझ में आ रही है? और जहां पे भी आपके वो कंडीशन मीट हो रही है, कौन से वाली कंडीशन मीट हो रही है? MUX इज इक्वल टू MUY। जैसे मान लिया ये यहां पे हो रही है ऐसे, समझ में आई बच्चों बात? इसे ऐसे मैच कर दो, इवेंचुअली आप पाओगे एक लाइन इधर ऐसे डालोगे नीचे, एक लाइन ऐसे इधर नीचे डालोगे। मेरे केस में x पे कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट, और y पे कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट। ये 2 यूनिट, इधर वाली 2 यूनिट इधर से काउंट नहीं करोगे, ग्राफ वो इधर से चल रहा है, इधर से काउंट करेंगे, और ये इधर से चल रहा है। दिखाऊं उस डायग्राम में? दिखाऊं क्या? देखो ये डायग्राम देखो, पहले यहाँ पे ये पॉइंट्स देख लो। ये टेबल तो आपके पास होगी ना, कल भी आपने अपनी कॉपी पे बनाई होगी। और अब यहाँ पे आ जाते हैं, पॉइंट प्लॉट करें। फर्स्ट वाले केस में, एक्स वाले गुड के केस में, जब मैं 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं तो MU कितनी मिल रही है? 24। कितनी मिल रही है? तो देखो, सबसे पहले सारे बच्चों को पता है पहले किस पे चलते हैं? पहले एब्सिसा पे चलते हैं, बाद में ऑर्डिनेट पे चलते हैं। तो वन तो इधर चले, 1 यूनिट कंज्यूम करी, इधर हमने क्या लिया? MUX अपॉन PX लिया है बच्चों, क्या लिया है? और वो बात अलग है कि हमारे केस में MUX इज इक्वल टू MUX अपॉन PX आ रहा है, क्योंकि PX क्या है? 1 है।
1 से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला न्यूमरेटर ही रहेगा ना। तो चलो करते हैं, ये आ गया पहला पॉइंट 24। दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, बताओ कितना आया, MUX अपॉन PX कितना आया, कितना 20 आया। दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, ये आ गया एरा पॉइंट। तीसरे पे 14, चौथे पे 8 और पांचवे पे 0। ये लाइन आ गई, ये हमने ड्रॉ कर दी ऐसे। ये MUX अपॉन PX की लाइन हो गई, MUX अपॉन PX। कोई शक तो नहीं आपको? अच्छा, अब इधर आ जाओ। आप चाहे तो जैसे मैंने बताया आपको कि ऐसे ऐसे बना सकते हो, इधर बताया ना कि वो वाला कर्व ऐसे, लेकिन ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो प्रेजेंटेशन वाली बात है। ऐसे ऐसे भी बना सकते हो या बगल बगल में बिल्कुल इधर से चालू कर सकते हो। थोड़ा सा अगर ये देखोगे जो मैंने बताया, इसमें शायद तुम कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि तुम इसमें जो कर्व चलेगा वो उधर से बनेगा, लेकिन जो वहां पे जो बनाया है नोट्स में, जो मैंने बनाया वो ऐसे ही बनाया है नॉर्मली जैसे ये बन रहा था, तो उसमें तो और भी सिंप्लीफाई हो गया तुम्हारे लिए। ठीक है ना। चलो अब उसके बगल में ही MUY का बनाते हैं, MUY अपॉन PY का। बताना MUY अपॉन PY कितना है फर्स्ट पॉइंट पे, जब मैं 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ 26, तो 1 के साथ 26 ये आ गया, फिर 2 के साथ कितना है 14, और 3 के साथ 9, 4 के साथ 3, और 5 के साथ ये बन गया, ये कर्व बन जाएगा ऐसे। समझ में आ गई? अच्छा, आमने सामने देखो, बेसिकली मेरे को यही तो मैच करना है बच्चों। ये क्या है, ये वाला पोर्शन जो बाद वाला पोर्शन है MUX अपॉन PX, और इधर में क्या है ये MUY अपॉन PY। इस लाइन को मैच कर दो ऐसे, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जब पैरेलल टू y एक्सिस आप एक लाइन डालोगे और इधर से भी एक लाइन डालोगे तो आपको यूनिट्स मिल जाएगी। वो यहां से भी पता पड़ गया मेरे को, 14 14 इक्वल आ रहे हैं, तो उसके साथ में 3 यूनिट्स है, उसके साथ में 2 यूनिट्स है। नहीं समझना चाहते हो तो लाइन डाल के समझ लो, देख लो 3 यूनिट इसकी आ गई x की, और y की कितनी आ गई, 2 यूनिट आ गई। बस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आ गया इस केस में। मुझे बताओ कोई डाउट है क्या आपको? डायग्राम समझ में आ गया ये डायग्राम अच्छे से ग्राफ पेपर पे बनाना, एक ग्राफ पेपर वाली एक बुक ले आओ, काम आएंगे। हालांकि PPC में भी मंगवानी थी मेरे को, लेकिन जब तुम इस माहौल में थे नहीं कि तुम ग्राफ कॉपी लाने के लिए भी राजी हो जाते, लेकिन अब तुम्हें थोड़ा सा लग रहा होगा कि अगर हाँ हमें समझना है कॉन्सेप्ट को, तो ग्राफ कॉपी पे हम अगर इसे बना के देखेंगे तो हमें चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। अपने आप बनाना कुछ नहीं है यार, बगल बगल में दो ग्राफ, एक तो इसका बनाना है, किसका भला, MUX अपॉन PX का, एक MUY अपॉन PY का। और जहां पे भी देखो जैसे ये इक्वल हो रहे हैं ये रहा, बस उनके वो तो ये लाइन आई जाएगी इक्वल वाली, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग नीचे लाइन डालोगे तो क्या आ जाएगी, यूनिट्स आ जाएगी। यस और नो? बताओ कोई शक है क्या? एक क्वेश्चन करवाऊं यहीं पे, करोगे या फैल जाओगे? ट्राई तो करके देख ही सकते हैं। करो जी। ये है पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
हाँ, इनकम पूरी खर्च होनी चाहिए बच्चों, इक्विलिब्रियम आएगा ना। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कौन से क्या कुछ जो आपने बताया था कि 5 रुपए दो 5 रुपए तो दे सकता हूँ कुछ भाई के लिए जहाँ पे पूरी इनकम खर्च हो रही होगी वो वाले को हम इक्विलिब्रियम मानेंगे। आ गया आंसर, समझ में भी आया। एक बार नीचे का देख लो फिर मैं टेबल फिल करवाना। नीचे क्या दिया हुआ इसने, कंज्यूमर की इनकम कितनी दी है। आगे गुड एक्स का प्राइस और वाई का प्राइस। अच्छा, फिर इसने एक क्वेश्चन और पूछा है नीचे, पहले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछ लेगा ये, ठीक है ना, और ऊपर पूछ लिया इसने, बोल दिया होगा यहाँ पे डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक आंसर तो आपने निकाल दिया होगा। ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बाय द कंज्यूमर एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी निकालना है, निकाल सकते हो। कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी मिलेगी इक्विलिब्रियम पे। पी एक्स कितना है बच्चों, हर केस में क्या है 1। पी वाई कितना है, बताओ, ये पिद्दी से सवाल है, टेस्ट भी होगा, इन पिद्दी से भी टेस्ट होगा, देखते कैसे परफॉर्म करोगे। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कितना आएगा। एम यू वाई अपॉन पी वाई, बोलो आगे, या कुछ पैसा लोगे बोलने का। इक्विलिब्रियम बताओ कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे 10 पे, एक तो ये और एक ये। अच्छा, और कहीं पे भी आ सकता है, मतलब जो फर्स्ट कंडीशन कहीं और भी सेटिस्फाई हो रही है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, कहीं पे नहीं हो रही। हाँ जी बोलो, वेरी गुड। एक किस पे हो रही है, 8 पे और 8 पे, और कहाँ पे हो रही है 6 पे और, ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन में तो तीन तीन जगह इक्विलिब्रियम आ रहा है। हाउ कैन वी डिसाइड विच वन इज द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इनकम इज द, इनकम इज द डिटर्मिनेशन फैक्टर थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलो 10 के लिए देखते हैं एक बार, छोड़ो जाने दो, पहले 6 के लिए देखते हैं। 10 में वो बात कहाँ है जो 6 में है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, अगर मैं 6 पे बात करता हूँ, छठे पॉइंट पे, जहाँ पे मतलब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स 6 6 आ रहे हैं,
मेरे को x की कितनी यूनिट कंज्यूम करनी पड़ेगी? 6। और y की कितनी करनी पड़ेगी? 8। टोटल कितनी हो गई? छोड़ो जाने दो। x कितने की आती है? कितने रुपए खर्च होंगे? 1 रुपए खर्च होंगे। अच्छा, और इसमें कितने यूनिट खरीदेंगे हम? 8। कितने रुपए खर्च होंगे? 8। टोटल कितने खर्च हो गए? हमारे पास तो है ही कितने? ये हमारी औकात के अंदर है, औकात के बाहर है? बाहर है। क्या ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो सकता है? ऑल्दो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड भी हो ही जाएगी। बात तो इनकम के ऊपर आ गई। किसके ऊपर आ गई? इनकम तो है नहीं उतनी। कैसे चले जाओगे तुम खरीद कैसे लोगे उसे जब उतनी इनकम ही नहीं है? इसकी तरफ तो देखो ही मत। पैसा ही नहीं है उतना हमारे पास, तो इक्विलिब्रियम में आने की बात कहाँ करेंगे? जो हमारे पास पैसा है उसमें मैक्सिमम सेटिस्फाई होना है हमें। छोड़ो जाने दो, इसको तो हमने छोड़ दिया। ये नहीं हो सकता जो हमें चाहिए। 8 पे देख ले। हाँ जी, कितनी यूनिट परचेज करनी पड़ेगी एक्स की? और फिर यहाँ पे ये रहा, इसकी कितनी करनी पड़ेगी? 7। 7 और 4, क्योंकि दोनों 1-1 रुपए की आती है, तो कितने रुपए खर्च होंगे? औकात के अंदर, औकात के बाहर? औकात के बाहर। ये भी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। कौन बचा? 10 बचा। इसको भी देखे। चलो, इसके लिए कितनी यूनिट परचेज करनी पड़ेगी? और y की 6। टोटल कितनी हो गई? क्योंकि दोनों 1 ही रुपए की आती है, तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? 8। मेरे पास है भी कितने? फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी भी सेटिस्फाई हो रही है, इनकम भी पूरी, खर्च हो जा रही है। हाँ बोलो ना। तो बस कंज्यूमर इसी पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। At the point of equilibrium, consumer buys 2 units of good X and 6 units of good Y. Since at that point, MUX upon PX is equal to MUY upon PY, and MU falls as consumption increases and the entire income of consumer has been spent. वो क्या हो गई? खर्च हो गई। ठीक है, ये कर सकते हो। अच्छा, पहले इसका दूसरा पार्ट भी तो रह गया, आज पहले से कर लेते पूरा। ये तो बताओ आप मेरे को, हमें ये बताना है कि कंज्यूमर को कितनी यूटिलिटी मिली होगी इक्विलिब्रियम पे। बताओ जी। कितना? 107। एक बच्चा कह रहा है 18। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी। नहीं, कृष्णा। हाँ भाई, ज्ञान के देवता हो। कितना कर रहे हैं अभी? इतना टाइम लगता है? 88। चलो, वैरायटी देखने मिल रही है। हाँ जी। कस्टमर वापस भाग जाएगा इतनी देर में? या बस कैलकुलेटर पे हाथ चलता है? कैसे बताया आपने 18? 10 तो इस पे मिल रही है, तुम ये कह रहे हो? हाँ। और 8 कहाँ पे मिल रही है? वाई पे 8 मिल रही है, कैसे? अच्छा, ये वाली जो 6 है, ये 10 है, तो 18 कैसे आया? या तो 16 आना चाहिए था। एम यू एक्स की तो कितनी है? ये वाली, ये। अच्छा, वाई की कितनी मानी? ये वाली। ऐसे आया 18। बहुत अच्छे। 88 वाले कौन है भाई साहब? हाँ, कैसे आया? हाँ। ऐसे मत करो भाई, ऐसे कौन करता है कि इधर वाले का इधर करोगे? हाँ जी।
किसी को कुछ और कहना है? आप बताएंगे? हाँ, उसने बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बस टोटल टैली करना बाकी है कि टोटल बराबर से करा है या नहीं करा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा उसने, ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी। वो आपको अमाउंट निकालनी है यूटिलिटी की, यानी कि कितनी यूटिलिटी मिली, ऑब्टेन, टोटल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टोटल यूटिलिटी की बात कर रहा है, ऑब्टेन बाय द कंज्यूमर, जो किसको मिली है? कंज्यूमर को मिली है, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इसका आंसर जब भी कर सकते हैं जब हमने फर्स्ट वाले का आंसर सही निकाला होगा। इक्विलिब्रियम आ गया हमारा किस पे? 2 यूनिट इसकी और 6 यूनिट इसकी। तो 2 यूनिट तक हमें टीयू कितनी मिली होगी? पहले वाली को कंज्यूम करके कितनी मिली? 19। एक्स की जब पहले यूनिट कंज्यूम करी होगी तो कितनी यूनिट्स मिली हो, कितने यूटिल्स मिले होंगे? 19, सॉरी वो मैंने वाई का ले लिया यहाँ पे, 11 मिली होगी। कितनी मिली होगी? 11। और इसकी कितनी मिली होगी? 10। तो इससे एक्स से टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 21। कितना? वाई की मैं कितनी यूनिट कंज्यूम करता गया हूँ? 6। तो यहाँ पे ले लो, फर्स्ट से कितनी मिली? 19। सेकंड से कितनी मिली? 17। फिर कितनी मिली? 15, 13, 12, 10। बस यहाँ पे रुक जाएंगे। कितना हो गया? 19 और 17, बोलो ना कितने हुए? दोनों का मिला करके, एक्स का भी और वाई का भी, है एक का ही। चलो 36 तो यहाँ तक हो गए। फिर कितने हो गए? 51, और ये हो गए 64, 76, 86, 94 और 6, 94 और 6, सॉरी वहां तक तो जाना ही नहीं है अपने को, तो कहां तक जाना है? 10 तक जाना है। 94 हो गई ना? अच्छा 94 तो ये, और 21 ये, ऐसे ही हुआ ना? हाँ बोलो ना। तो 107 कहाँ पे बन रहा है? 107 बन रहा है कि 117? 86 होएगी। वापस से देख लेते हैं, 19 और 17 कितने हो गए? 36। अरे हाँ तो बोल दो यार, कितना? 74 है। चलो देखते हैं। और 15 फिर कितने हो उसमें ऐड करेंगे? 36 में 15 ऐड करोगे तो कितने होंगे, जो हो जाएंगे? 51। 51 में 13 ऐड करोगे तो कितने होंगे? 64। और 64 में फिर 12 करोगे तो कितना? 76। 76 में 10 ऐड करोगे तो 96। 86। 86। अच्छा मैंने कितने पहले कितने लिए थे मैंने? 94 नहीं, बस वो यहाँ पे, अच्छा वो मैंने 8 भी काउंट कर लिए। 10 तक करना है अपने। कितने हो गए? 86 हो गए, और 21 ये हो गए, तो कितने हो गए? 107 हो गए। समझ में आया? तो टोटल सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम पे ही मिलेगा, इससे ज्यादा कहीं पे मिल नहीं सकता। तुम बोलोगे इस पे मिल जाएगा, बाकी जो ये है 6 यूनिट है इस पे मिल जाएगा, अरे वो तो हमारी औकात के बाहर है, ठीक है ना? इससे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। सही है सोनू? इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये क्या हो जाता है, क्वेश्चन पूरा हो जाता है। एक क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए लिख लो, ये करके लेके आना है, बहुत जल्दी से लिखो, टाइम आपका हो गया।